Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. इजराइल के यहूदी इन दिनों चर्चा में हैं। फिलिस्तीन से उनके संघर्ष के बाद इन दिनों दुनिया भर के लोग इजराइल और यहूदियों के धर्म के बारे में जानना चाह रहे हैं। यहूदी धर्म खास प्राचीनतम धर्म है। इस धर्म में केवल एक ईश्वर को माना जाता है। वैसे यहूदियों का एक खास रिश्ता मनु से भी है। वो क्या है, इसको भी आप यहाँ जानेंगे। दुनिया के प्राचीन धर्मों में से एक यहूदी धर्म कई मायनों में बाकी धर्मों से एकदम जुदा है। यहूदी एक ईश्वरवाद में विश्वास करते हैं। मूर्ति पूजा को इस धर्म में पाप समझा जाता है। आज से करीब 4000 साल पुराना यहूदी धर्म वर्तमान में इजराइल का राज धर्म है। यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम से मानी जाती है, जो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। पैगंबर अलैह अब्राहम के पहले बेटे का नाम हजरत इसहाक अलैह और दूसरे का नाम हजरत इस्माइल अलैह था। दोनों के पिता एक थे, किंतु माँ अलग अलग थीं। हजरत इसहाक की माँ का नाम सराह था और हजरत इस्माइल की माँ हजारा थीं। याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा था। यहूदा के नाम पर ही उनके वंशज यहूदी कहलाए। उनका धर्म यहूदी धर्म कहलाया। हजरत अब्राहम को यहूदी, मुसलमान और ईसाई तीन धर्मों के लोग अपना पितामह मानते हैं। आदम से अब्राहम और अब्राहम से मूसा तक यहूदी, ईसाई और इस्लाम सभी के पैगंबर एक ही हैं, किंतु मूसा के बाद यहूदियों को अपने अगले पैगंबर के आने का अब भी इंतजार है। यहूदी अपने ईश्वर को यहवे या फिर यहोवा कहते हैं। यहूदी मानते हैं कि सबसे पहले ये नाम ईश्वर ने हजरत मूसा को सुनाया था। ये शब्द ईसाइयों और यहूदियों के धर्म ग्रंथ बाइबल के पुराने नियम में कई बार आता है। यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनख है, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इसे तालमुद या तोरा भी कहते हैं। असल में ईसाइयों की बाइबल में इस धर्म ग्रंथ को शामिल करके इसे पुराना अहदनामा अर्थात ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। तनख का रचना काल ईसा पूर्व 444 से लेकर ईसा पूर्व 100 के बीच माना जाता है। ईसा से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का है। मूसा ही यहूदी जाति के प्रमुख व्यवस्थाकार हैं। मूसा को ही पहले से ही चली आ रही एक परंपरा को स्थापित करने के कारण यहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है। मूसा ईसा से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का है। मूसा मिस्र के फराओ के ज़माने में हुए थे। ऐसा माना जाता है कि उनको उनकी माँ ने नील नदी में बहा दिया था। उनको फिर फराओ की पत्नी ने पाला था। बड़े होकर वे मिस्र राजकुमार बने। बाद में मूसा को मालूम हुआ कि वो तो यहूदी हैं। उनका यहूदी राष्ट्र अत्याचार सह रहा है, यहूदी गुलाम है, तो उन्होंने यहूदियों को इकट्ठा कर उनमें नई जागृति लाई। मूसा को ईश्वर द्वारा 10 आदेश मिले थे। मूसा का एक पहाड़ पर परमेश्वर से साक्षात्कार हुआ। परमेश्वर की मदद से उन्होंने फराओ को हराकर यहूदियों को आज़ाद कराया। मिस्र से फिर उनकी भूमि इजराइल में यहूदियों को पहुंचाया। इसके बाद मूसा ने इजराइल में इसराइलियों ईश्वर द्वारा मिले 10 आदेश दिए, जो आज भी यहूदी धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। अब्राहम और मूसा के बाद दाऊद और उसके बेटे सुलेमान को यहूदी धर्म में अधिक आदरणीय माना जाता है। सुलेमान के समय दूसरे देशों के साथ इजराइल के व्यापार में खूब उन्नति हुई। सुलेमान का यहूदियों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान रहा। 37 वर्ष के शासन के बाद सन 937 ईसा पूर्व में सुलेमान की मृत्यु हुई। यरूशलेम इजराइल की विवादित राजधानी है। इस पर यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम तीनों दावा करते हैं, क्योंकि यहीं यहूदियों का पवित्र सुलेमानी मंदिर हुआ करता था, जो अब एक दीवार मात्र है। यही शहर ईसा मसीह की कर्मभूमि रहा। यहीं से हजरत मोहम्मद स्वर्ग गए थे। इसीलिए यह विवाद का केंद्र भी है। लेकिन असल में यरूशलेम प्राचीन यहूदी राज का केंद्र और राजधानी रहा है। यहीं पर मूसा ने यहूदियों को धर्म की शिक्षा दी थी। आदम अब्राहम के अलावा मान्यता है कि राजा मनु को ही यहूदियों ने नूह माना है। नूह ने ईश्वर के आदेश पर जल प्रलय के समय बड़ी सी किश्ती बनाई थी। उसमें सृष्टि के सभी प्राणियों को रखकर सृष्टि को बचाया था। राजा मनु की कहानी भी ऐसी ही है।
भारत में यहूदी धर्म का प्रवेश 2985 वर्ष पूर्व अर्थात 973 ईसा पूर्व हुआ। तब यहूदियों ने केरल की मालाबार तट पर प्रवेश किया। यहूदियों के पैगंबर थे मूसा, लेकिन उस दौर में उनका प्रमुख राजा था सोलोमन, जिसे सुलेमन भी कहते हैं। आज भी केरल में काफ़ी संख्या में यहूदी रहते हैं, हालांकि उनमें से काफ़ी तब इजराइल चले गए थे जब ये देश बनने वाला था। राजा सोलोमन का व्यापारी बेड़ा, मसालों और प्रसिद्ध खजाने की तलाश में केरल आया था। अतिथि प्रिय हिंदू राजा ने यहूदी नेता जोसेफ रब्बोन को उपाधि और जागीर प्रदान की। यहूदी कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बसे। राजा सोलोमन का व्यापारी बेड़ा मसालों और प्रसिद्ध खजाने की तलाश में केरल आया था। अतिथि प्रिय हिंदू राजा ने यहूदी नेता जोसेफ रब्बोन को उपाधि और जागीर प्रदान की। यहूदी कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य में भी बसे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.